की बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ऊपर की सतह पर करप्शन हो तो मुल्की दौलत बाहर जाती है। बदकिस्मती से माजी में मुल्की बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी वजह से हमारी IT बरामदात $2 अरब जबकि भारत की बरामदात $150 अरब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई का भी जिक्र किया और कहा कि महंगी दरामदी अशिया की वजह से मुल्क में महंगाई है। हमें 20 मरतबा IMF के पास जाना पड़ा। IT की सनत बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम कदम। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अब इसका इफ्तिताह कर दिया लाहौर टेक्नोपोलिस। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऊपर की सतह पर करप्शन से मुल्क की दौलत को नुकसान पहुंचता है। करप्शन का मतलब क्या है? जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी की सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। उन्होंने कहा कि माजी में बरामदात पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। वजह यह है कि दुनिया जा इस तरफ रही है और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है जो 60% से ज्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस IT की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई का जिक्र करना न भूले और कहा महंगी दरामदी अशिया की वजह से मुल्क में महंगाई है। अब अगर हम पूरी तरह कंसंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें, बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। सारा मसला ही आता ये जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का। वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे और फिर हमें तकरीबन 20 दफा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिताब में मंसूबे के अहम पहलुओं का जिक्र किया। जो नॉलेज पार्क है, जो तकरीबन 800 एकड़ जमीन यहाँ पे जो खाली पड़ी हुई थी, ये इस पे इंशाल्लाह एक तरक्की का नया दौर शुरू होगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के तहत 10 साल के लिए यहाँ पे जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसको उनकी वेवर होगी। यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, यहाँ पे PRA का टैक्स नहीं होगा। यहाँ पे इंटरनेट, बिजली, रोड, तमाम सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन से जहाँ नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा होंगे, वहीं मुल्क की बरामदात में भी इजाफा होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां फायरिंग से जख्मी कमसिन बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। 4 साला हरमैन का पोस्टमार्टम भी 12 घंटे की ताखीर से हुआ। हरमैन लूटमार के दौरान डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग के तबादले में जख्मी हुई थी। मौत सर में गोली लगने से हुई। एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो डकैत था, जो भी है, मैं अपील करता हूँ आपसे, दिन में ये नहीं कि आज मेरी बहन गई है, किसी और की, किसी की माँ गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की बहन गई है, किसी की बीवी गई है, पर हमारे पाकिस्तान में कब इंसाफ मिलेगा? कराची की 4 साला हरमैन का पोस्टमार्टम 12 घंटे की ताखीर से जिला अस्पताल की लेडी MLO की अदम मौजूदगी के बाइस देर हुई। डॉक्टर जैनब ने कहा कि सीनियर डॉक्टर से पूछा जाए। PTI रहनुमा हलीम आदिल ने भी MLOs की अदम मौजूदगी पर शदीद तनकीद की। मतलब यहाँ जो SHO MLO गठजोड़, ये इतना खौफनाक गठजोड़ है। किसी बड़ा आदमी, मैं अगर हूँ या आप में बड़े साफी हैं, कत्ल भी कर दे तो बंदे को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। पहले लेटर नहीं मिलेगा, फिर MLO नहीं होगा, फिर पोस्टमार्टम नहीं होगा, फिर लेबोरेटरी से नहीं मिलेगा। सिर्फ 2, 3, 4 लेडी MLOs हैं, माँ भी MLO, बेटी भी MLO। मैं कहना चाहता हूँ कि शर्म नहीं आती चीफ सेक्रेटरी साहब?
آپ کے بچے نہیں، گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. دوسری جانب مقتولہ کے ماموں نے بتایا کہ ہرمین بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی. شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی. اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کو چیک اپ کیا، سی ٹی اسکین تک اس کی حالت ٹھیک تھی، وہ آنکھیں موو کر رہی تھی، سانس لے رہی تھی. سی ٹی اسکین کے بعد جو ہے جب ہم اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا تو وہاں پہ اس کی حرکت بند ہو گئی. فائرنگ کا واقعہ شاہ لطیف ٹاؤن منزل پمپ کے قریب پیش آیا. ملزمان منی مارٹ میں لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے. سیکیورٹی گارڈ اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ایک گولی 4 سالہ ہرمین کو لگی. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ایک زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری ہے. واقعے کا مقدمہ مارٹ انتظامیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. پتوکی میں 8 سالہ گھریلو ملازمہ کے قتل میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. پولیس نے ملزمان سے مزید ایک بچی اور بچہ بازیاب کرا لیا ہے. 7 سالہ وقاص جڑاوالا اور 8 سالہ صبا پھول نگر کے رہائشی ہیں. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم رانا اظہر صدیق کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیے. وکیل نے بتایا کہ موکل سینٹ سیکریٹریٹ میں گریڈ 18 میں ڈپٹی ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے آصف نوید سے. جی آصف نوید بتائیے گا. دیکھیے، خواتین کی ویڈیو بنا کر انہیں ہراساں کرنے والے ملزم رانا اظہر صدیق کی 31 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج عطار وانی نے ملزم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی. ملزم کی درخواست ضمانت پر پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 دسمبر تک جواب طلب کر لی گئے. درخواست گزار کے جو وکیل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ سیکریٹریٹ میں گریڈ 18 میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر خدمات پر انجام دینے رانا اظہر صدیق کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے گناہ ہے اور بے گناہ تو ان کو مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے. تاہم عدالت نے ملزم کی 50,000 روپے کے مچلقوں کے عوض جو ہے عبوری ضمانت منظور کر لی اور پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 دسمبر تک جواب طلب کر لیا. اسلام آباد میں خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آصف نوید، آپ کا بہت شکریہ. شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے پوائنٹ سے طالبہ کو اسلحے کے زور پر اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ملزمان نے مزاحمت پر ساتھی طلبہ کو بھی زخمی کر دیا. طلبہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا، احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے وسیم سومرو اپنی اس رپورٹ میں. خیرپور میں دن دہاڑے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کی طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. رانی پور قومی شاہراہ پر 7 ملزمان نے طالبہ خوشبو بھٹی کو یونیورسٹی پوائنٹ سے اغوا کرنے کی کوشش کی، جسے اس کے ساتھی طلبہ نے مزاحمت کر کے ناکام بنا دیا. اغوا کی اس واردات کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا اور قومی شاہراہ بلاک کر دی. طالبہ خوشبو بھٹی کے مطابق ملزم اس کا ساتھی ہے جو کلاس میں بھی بدتمیزی کرتا رہتا ہے اور وہ آج حد سے آگے بڑھ گیا. ملزم طالب علم مجھ سے مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا. آج وہ اپنے ساتھ لڑکوں کو لے کر آیا جن کے پاس اسلحہ تھا. انہوں نے ہمارے یونیورسٹی پوائنٹ کو زبردستی روکا اور اس سے اغوا کرنے کی کوشش کی. میرے ساتھ طلبہ نے مزاحمت کی تو انہیں مارنا شروع کر دیا. پولیس نے یقین دلایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. ہم نے یہ ابھی فی الحال ان کی NC لی ہے اور میں نے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو اس کو انکوائری دی ہے اور ایس پی ہیڈ کوارٹر کو کہا کہ 4 گھنٹے کے اندر مجھے رپورٹ دے گی کیا مسئلہ ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اسلام آباد میں اساتذہ نے ایک بار پھر احتجاج کیا. اساتذہ نے نیشنل پریس کلب سے پارلیمنٹ تک ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے ماتحت ملازمت کسی صورت قبول نہیں. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نامنظور، ایک بار پھر اسکول بند، اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے. اسلام آباد کے تعلیمی ادارے میونسپل کارپوریشن کے ماتحت کرنے کے خلاف اساتذہ پریس کلب کے باہر جمع ہوئے. خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. پارلیمنٹ کی جانب رخ کیا تو پولیس کی باری نفری حائل ہوئی. مظاہرین رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچے.
उसाजा का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात पर एहतजाज खत्म किया था, लेकिन इसके बाद पेशरफ से आगाह किया, न ही किसी ने राब्ता किया। अगर ये मुंतखब हुए होते तो ये पार्लियामेंट में ये लेकर जाते, इसका ऑर्डिनेंस मंजूर ना करते। जो सरपरस्ती करेंगे वो खुद एजुकेटेड नहीं है, तो वो इतने एजुकेटेड लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे आगे? हमें ऐसे लोगों के अंडर ना रखा जाए जो वो खुद अनपढ़ है। अब एक मेयर के लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन कहते हैं ऑर्डिनेंस की शिक 166 मतली तक एहतजाज जारी रहेगा। किसी सूरत में हमें ये MCI का जो काला कानून है जो 166 की शिक के जरिए लाया गया है, हम किसी सूरत में इसको नहीं मानते। उसमें जो शिक नंबर 166 है वो जो है हमें नामंजूर है, क्योंकि उसके तहत जितने भी FG के स्कूल, मॉडल कॉलेजेस भी अब शामिल हो गए हैं। पहले वो शामिल नहीं थे, लेकिन अब उनको भी शामिल कर दिया है। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद के 390 से ज्यादा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां फिर मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल के असातिज़ा ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कहा तालीमी इदारों की तालाबंदी का ऑप्शन मौजूद है, लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब जो टीचर सुबह से एहतजाज कर रहे थे, मुख्तलिफ रुकावटें तोड़ते हुए यहाँ पहुंचे थे, अब इन्होंने अपना एहतजाज जो है आर्जी तौर पे खत्म कर दिया है और इनका ये कहना है कि अब आइंदा का लाएअमल दोबारा देंगे और फिर बताएंगे कि हमने अगला लाएअमल क्या तय करना है। इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब दोबारा जब एहतजाज करेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से पुरअमन तरीके से जितने भी एहतजाजी मुजाहिरीन थे अब यहाँ से वापस जा रहे हैं और ज्यादातर जो लोग थे सिक्योरिटी के भी इन्होंने दोनों तरफ के जो अतराफ का जो रोड था अब उसको भी खोल दिया है और ट्रैफिक भी यहाँ अब रवां दवा है। आज का एहतजाज इन्होंने फिलहाल खत्म कर दिया है और ये इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जितने भी खास तौर पे हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की ना कोई राब्ता किया गया, ना एहतजाज खत्म करने के हवाले से कोई बात की गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और दीगर जो पार्टी के लोग थे वो वक्तन फवक्तन इनके एहतजाज में तो शामिल रहे, लेकिन हुकूमती किसी शख्स ने इनसे ना कोई राब्ता किया और ना ही इनके पास आया। तो फिलहाल ये एहतजाज खत्म हो चुका है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगला लाएअमल जो है वो दोबारा देंगे और उसमें बताएंगे कि हमने अब मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या तय करनी है। जी, कराची में गैस की किल्लत से परेशान घरेलू सार्फिन ने सिलेंडर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिलेंडर भरने की दुकानों पर शहरियों का रश लगा हुआ है। शहरियों का शिकवा है कि सिलेंडर की भराई जेब पर बोझ है। सफदर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची में गैस की किल्लत से परेशान शहरियों ने LPG के सिलेंडर से चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। LPG भी 220 रुपए किलो है। इसके बावजूद सिलेंडर भरवाने की दुकानों पर शहरियों का रश है। नहीं आ रही ना गैस, इसीलिए तो लेके आएंगे सिलेंडर भरवाने के लिए। खाना पकाएंगे, इसमें बच्चों को खिलाएंगे। बाहर से तो महंगा ही पड़ेगा ना। गैस नहीं आ रही, 1 महीना हो गया। ये महीने में 1000 रुपया खर्च होता है, बस खाना बनता है सालन चावल बस। सिलेंडर में गैस भरवा के कुछ खाने का और चाय वगैरह का तो इंतजाम हो जाएगा। सुबह नाश्ते के लिए भी आया हूँ मैं, पहले उठकर गैस भरवाने आया हूँ। बाद शहरी कहते हैं घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल खतरनाक है, लेकिन गैस की किल्लत की शिकायत का भी तो कोई फायदा नहीं। कंप्लेन करें तो किससे करें, कोई सुनने वाला है आजकल? बस ये है कि कभी गैस खत्म हो जाए या लीक हो जाए तो इसका टेंशन अलग है, घर वालों का रिस्क अलग है। गैस की किल्लत से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं इस काम से मुंसलिक अफराद का कारोबार खूब चमक रहा है। पहले 2-4 सिलेंडर फिल होते थे, लेकिन अब ये तादाद काफी बढ़ गई है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, पुराना गोलीमार, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, रनछोड़ लाइन, गार्डन, गुलशन और डिफेंस समेत शहर के बेशतर इलाकों में गैस की अदम दस्तयाबी की शिकायत आम है। गैस की अदम फराहमी के बाइस जहाँ घरेलू सार्फिन परेशानी से 2-4 हैं, वहीं LPG की तलब और कीमत दोनों में इजाफा हो गया। कैमरामैन शहादत बलूच के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। शहर कायद में सुई गैस का बहरान। कराची के पोश इलाके डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में भी सारा दिन गैस न होने से शहरी परेशानी का शिकार है। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। कराची के दीगर इलाकों की तरह पोश इलाके DHA में न घरों में गैस और न ही होटलों में, शहरी फट पड़े। रात को 10 बजे जाती है, जो वैसे तो पूरा हफ्ता नहीं आती। आज सुबह जो है ना 7 बजे आई, 1 घंटे के बाद फिर चली गई। गैस नहीं है और कुछ नहीं है, हम तो मर रहे हैं। मजदूर लोग हैं वो अपने रो रहे हैं, खाना इतना महंगा हो गया है, हर चीज की बढ़ जा रही है। होटल मालकान का कहना है कि पूरा दिन गैस मुयस्सर नहीं। गैस तो है नहीं, बिल 60 हजार रुपए बिल भी ज्यादा आ रहा है। न पानी का कोई बंदोबस्त होता है, न गैस का कोई बंदोबस्त होता है।
गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लोग परेशान है, घंटे घंटे में चीज नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि कौन हमारे मसाइल हल करेगा। लाहौर में सुई गैस के बहरान ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। ईंधन के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने से आवाम की माली परेशानियां बढ़ गई हैं। तफसीलात सईद बलूच की इस रिपोर्ट में। लाहौर में खुश्क सर्दी की लहर क्या आई, शहर भर के चूल्हे ही बुझ गए। गैस की तलब और रसद के तवाज़ुन के फर्क की वजह से सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बच्चे बेचारे सुबह डबल रोटी से रसों से नाश्ते करते हैं, तो कब तक करेंगे? ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, आप मेहरबानी करें इस गैस का कोई हमारे लिए हल। सिलेंडर भरा के हम थक गए हैं, हमें गैस दें, हमें बहुत जरूरत है, हम गरीब हैं, हम कैसे अफोर्ड करें? बच्चों की रोटी पूरी करें या गैस पूरा करें? शहरियों को जहां हुकूमत से गैस ना मिलने की शिकायत है, वहीं बिल ज्यादा आने का शिकवा भी है। इस लकड़ियां बाकर रोटियां हन बड़ी पकाई दा ते गैस आंदा सिलेंडर 220 रुपए 10 रुपए दा किलो कुछ भी नहीं दा करदा, तो की करिए बच्चों से? गैस जो है ना आती ही नहीं, सर्दियों में तो गैस बिल्कुल जो है ना यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे लोग काफी तंग है, सिलेंडर वगैरह लकड़ियां बाल के जो है ना जला के वो गुजारा कर रहे हैं। LPG समेत दीगर मुतबादिल ज़राए ईंधन के इस्तेमाल से शहरियों की कुव्वत खरीद भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। गैस का बहरान सिर्फ लाहौर या पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत को संजीदा कोशिशें करना होंगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।